तक हमने किया था सेकंड चैप्टर टेक्स्ट 63 64 से करना था। 64 श्लोक इस प्रकार से है। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। इसमें बताते हैं राग द्वेष विमुक्तैस्तु, राग द्वेष से जो विमुक्त हो जाते हैं। तू का मतलब होता है लेकिन, क्योंकि पिछले 2 श्लोकों में पतन की प्रक्रिया बताई गई, 8 स्टेप्स बताए गए हैं फॉल डाउन के, इसलिए तू यहाँ पे लगाया गया है। तू शब्द का मतलब किंतु। किंतु जो लोग राग मतलब आसक्ति, द्वेष मतलब द्वेष उससे विमुक्त होते हैं, और विषयान इंद्रियश्चरन्, यहाँ पे शब्दार्थ में द्वेष का मतलब वैराग्य लिखा हुआ है। द्वेष का मतलब वैराग्य नहीं होता एक्चुअली, हिंदी ट्रांसलेशन ठीक से नहीं हुआ है उसका। तो राग और द्वेष से जो लोग विमुक्त होते हैं, विषयान इंद्रियश्चरन्, वो इंद्रिय विषयों को आत्मवश्य अपने नियंत्रण में करते हैं, संयम के द्वारा नियंत्रण में करते हैं। आत्मवश्य विधेय आत्मा, विधेय आत्मा का मतलब विधेय का मतलब रेगुलेटेड, विधि, विधि मतलब रेगुलेशन होता है, तो विधेय का मतलब रेगुलेटेड। तो विधेय आत्मा मतलब जो कि नियमित जीवन के द्वारा, नियमित लाइफ स्टाइल के द्वारा जो आसक्ति वगैरह, आसक्ति और द्वेष को दूर करते हैं, ऐसे लोग प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम मीन्स भगवान की कृपा। प्रसादम, एक्चुअली प्रसादम का मीनिंग भगवान की कृपा होता है। प्रसादम को हम जनरली प्रसादम के टर्म में लेते हैं, भोजन जो है उसको प्रसादम बोलते हैं, परंतु वो भोजन भी भगवान की कृपा है। तो वास्तविकता में प्रसाद का मीनिंग होता है द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, और मर्सी का मतलब होता है, या कृपा का मतलब होता है कि हम उसको डिजर्व नहीं करते। कृपा का मतलब कि जो चीज हम डिजर्व नहीं करते वो हमें जब मिलती है तब कृपा बोला जाता है। अगर जो चीज हम डिजर्व करते हैं और हमें मिल जाती है तो उसको कृपा नहीं बोलते हैं, उसको अधिकार बोलते हैं। अगर हम उसको डिजर्व करते हैं, हमें मिल जाती है, तो उसको अधिकार बोलते हैं, राइट। बट अगर हम उसको डिजर्व नहीं करते हैं, उसके योग्य नहीं है, तब हमें मिलती है तो उसको कृपा बोला जाता है। तो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करते हैं। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने आप को राग और द्वेष से मुक्त करता है और इंद्रियों को नियंत्रित करता है। प्रभुपाद जी बताते थे, बिना इंद्रिय कंट्रोल के आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ नहीं होता है। जब तक हम मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक आध्यात्मिक जीवन जो है वो एक धोखे के समान चलता है। बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होती, चलता है पर प्रोग्रेस उतनी नहीं होती जितनी आवश्यक है। तो अपने आप को राग और द्वेष से मुक्त करके इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे तो सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं होगा, और सेंस ग्रेटिफिकेशन जब नहीं होगा तब हम भगवत भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे। तो इसके तात्पर्य में आता है कि आर्टिफिशियल मेथड्स के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत कठिन है। तो कुछ समय तक के लिए नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है। परंतु जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं, दिव्य सेवा में लग जाती हैं, तब उनको परमानेंटली नियंत्रित किया, कंट्रोल किया जा सकता है। जब तक भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगती हैं, तब तक नीचे गिरने की संभावना रहती है। इसका कारण ये है कि भगवान की सेवा में लगने से उनको उच्च स्वाद, हायर टेस्ट प्राप्त होता है, और हायर टेस्ट जब प्राप्त होता है तब वो आसानी से नियंत्रित हो जाती है। परंतु जब तक हायर टेस्ट नहीं मिला है, तब तक जैसे ही हायर टेस्ट की उसको प्रोबेबिलिटी आएगी, फिर से व्यक्ति पतन की ओर चला जाएगा, और यह व्यक्ति फिर से भौतिक भोग करने लगेगा। तो जो पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है, ऊपर से हो सकता है वो विषय के स्तर पे विषय के जैसा दिखे, परंतु वो भगवान कृष्ण के भावनामृत में है, भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, इसलिए वो भौतिक भोग के कर्मों में आसक्त नहीं होता है। देखने में लगता है कि सामान्य काम कर रहा है, इसलिए कई बार भक्त भी वही काम करते हुए दिखाई देते हैं जो सामान्य व्यक्ति लोग दिखाई देते हैं। जैसे प्रभुपाद बताते हैं
कि मैं भी बैंक में जाता हूँ, बैंक अकाउंट खोलता हूँ, फाइनेंस देखता हूँ, पर उसका ये मतलब नहीं है कि वो कार्य मैं अपने लिए कर रहा हूँ, वो कार्य मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो कार्य समान हो सकता है, पर भक्त लोग जो है वो आसक्त नहीं होते हैं विषय वस्तु में, और वो अनासक्त होना उनको स्पेशल बनाता है, क्योंकि उनका उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, और कृष्ण के निर्देश के आधार पर ही वो कार्य करते हैं। और ये चेतना जो है भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति को ये चेतना प्राप्त होती है, मानना चाहिए कि उसके अंदर भगवान की कृपा है, क्योंकि ये चेतना बहुत आसान नहीं है। सब कुछ भगवान के लिए करना ये बहुत कठिन कार्य है। भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तब उसको ऐसी चेतना प्राप्त होती है। जब ऐसी चेतना प्राप्त होती है, उसके बाद वो व्यक्ति क्या करता है, उसका कैसा फल होता है, वो अगले श्लोक में बताया गया है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अगले दो श्लोकों में, इसमें इसके आगे कॉन्सिक्वेंस में बताया गया है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते। इस प्रसाद से, भगवान की कृपा जब किसी को मिलती है तो उसके जीवन में क्या क्या होता है? सर्व दुखानां हानि, सारे दुख नाश हो जाते हैं। हानि मतलब विनाश, क्षय या विनाश। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। इस प्रसाद से, भगवान की कृपा से सारे दुखों की हानि हो जाती है, और प्रसन्न चेतसो ही आसु, व्यक्ति प्रसन्न चित्त हो जाता है। बुद्धि पर्यवतिष्ठते, आसु का मतलब होता है फास्ट, तुरंत। तो प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। एक तो उसके सारे दुखों का विनाश हो जाता है, दूसरा प्रसन्न चित्त हो जाता है, और उसकी बुद्धि स्थित हो जाती है, कृष्ण भक्ति में स्थित हो जाती है। इसके बाद आता है जिसकी बुद्धि स्थित नहीं हुई, उसके साथ क्या क्या होता है। जिसकी बुद्धि स्थित नहीं है, स्थिर का मतलब अनर्थ निवृत्ति में एक स्टेज भी होती है जिसको बोलते हैं विषय संग्रह। विषय के साथ संग्राम होता है उस स्टेज में। हम भक्ति करना चाहते हैं, कभी कभी फिर भौतिक भोग भी करना चाहते हैं, तो उस स्थिति को विषय संग्रह बोलते हैं। तब तक उसकी बुद्धि स्थित नहीं है। बुद्धि स्थित होती है जब व्यक्ति निश्चित अवस्था में पहुंच जाता है, उसको पता चल जाता है कि यही भगवान की भक्ति मेरे जीवन का लक्ष्य है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और जब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है, तब तक उसके साथ क्या होता है वो इसमें बताया गया है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। अयुक्तस्य मतलब जो जुड़ा हुआ नहीं, जो कृष्ण भक्ति से जुड़ा नहीं है, उसकी बुद्धि कभी भी दिव्य नहीं होती। जो कृष्ण भक्ति में नहीं जुड़ा है, भगवान से संबंधित नहीं है, उसकी बुद्धि कभी भी दिव्य नहीं होती है। न च युक्तस्य भावना, और जो भगवान में नहीं जुड़ा है उसका मन भी स्थिर नहीं होता है। न च भाव यतः शांति, जिसका मन स्थिर नहीं है उसको शांति नहीं मिलती है। अशांतस्य कुतः सुखम, और जिसको शांति नहीं मिली उसको सुख कहाँ से मिलेगा। तो शांति को जीरो, जैसे दुख को बोला जाता है नेगेटिव, शांति को बोला जाता है जीरो, सुख को बोला जाता है पॉजिटिव। तो इसमें लिखा है जिसकी बुद्धि भगवान में नहीं लगी है, कृष्ण भक्ति में नहीं लगी है, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती है, और उसका मन भी स्थिर नहीं होता है। मन की स्थिरता कैसे आती है? एक जगह पे प्रभुपाद जी कहीं लिखते हैं किसी तात्पर्य में कि मन की स्थिरता आती है जब मन को फाइनल गोल मिल जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को अपना गोल पता रहता है कि भगवत भक्ति उसका गोल है, उसको जीवन में भगवत भक्ति की प्राप्ति करनी है, तब उसका गोल फिक्स हो जाता है, और तब वो सुख को और शांति को प्राप्त करता है। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो बहुत सिंपल पर्पोर्ट है। प्रभुपाद जी एक श्लोक को कोट कर रहे हैं इसमें, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। तो ये तीन वस्तुएं जब व्यक्ति समझ जाता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ सारी तपस्याओं के फलों के भोक्ता है, सर्वलोक महेश्वरम, सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के मित्र हैं। ये तीन चीज जब व्यक्ति को समझ जाता है तो उसको शांति मिल जाती है, क्योंकि वो संसार को भोग करने की, संसार को एंजॉय करने की,
इच्छा से दूर हो जाता है और जो समझ जाता है कि भगवान हमारे वास्तविक मित्र हैं, तो फिर वो भोग की इच्छा से दूर हो जाता है, और जब भोग की इच्छा से दूर हो जाता है तो उसको शांति की प्राप्त होती है। देखिए इसमें लिखा भी है, यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। दैट मीन्स मन तब तक एजिटेटेड रहेगा जब तक उसको फाइनल गोल नहीं पता है, उसको लक्ष्य नहीं पता है। जब हम उसको लक्ष्य प्रदान कर देते हैं तो मन हट जाता है। सामान्य भी हम देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति आईआईटी की तैयारी करता है तो फिर वो उसको फोकस बनाता है कि उसको ये करना है, और तब वो उसमें लगा रहता है, और मन भी उसकी स्टडी में लगा रहता है, मन से भागता नहीं है। तो मन को गोल बताना पड़ता है। जब हम उसको कृष्ण भक्ति का गोल बता देते हैं कि मन को शुद्ध होकर भगवान के चरणों की सेवा में लगना है, तब मन शांत हो जाता है। तो मन की चंचलता का कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध ना रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा सुखी, सदा दुखी और अशांत रहेगा। जो कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है वो हमेशा अशांत रहेगा, भले ही वो जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना भी दिखावा क्यों ना करे। ये एग्जाम्पल हमने कई जगह देखा भी है। भारत में बहुत सारे ऐसे साधु हैं जो कि बाहर से सब कुछ कार्य करते हैं, परंतु वो खुद संतुष्ट नहीं होते हैं। श्री श्रीमद राधानाथ महाराज अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं, वो नेपाल में गए पशुपतिनाथ मंदिर में, तो वहां पे एक साधु थे। साधु बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग दे रहे थे, 100-200 लोग लाइन में लगे हुए थे। और जब महाराज को उन्होंने देखा कि अमेरिकन व्यक्ति है, तो उनको लाइन से अलग करके अपने बगल में बुलाया, और महाराज से इंग्लिश में बात करने लगा वो साधु। और साधु पता है उनसे क्या बात करता है? साधु बोलता है, तुम अमेरिकन हो, इतने धनी इतने धनी देश के हो, तुम अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो इस प्रकार से साधु बन के? ये तो यूजलेस चीज है, मैं तो यहाँ पे फंस गया, यहाँ से भाग नहीं सकता, परंतु मैंने अपनी जिंदगी खराब कर दी, तुम क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो? तो महाराज को आश्चर्य हुआ कि ये साधु जो है, इतने सारे लोग उसके सामने आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, 100-200 लोग लाइन लगा के खड़े हैं कि इतना बड़ा साधु है, और ये साधु की अंदर हालत इस प्रकार से। तो उससे पता चलता है कि वास्तविकता में व्यक्ति बाहर से कितना भी दिखावा कर ले कि स्पिरिचुअली बहुत आगे निकल चुका है, परंतु उसके जीवन में शांति नहीं रहेगी। जब तक वो वास्तविकता में कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक वो बाहर से बहुत लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे से सब कर रहा है, अच्छा चल रहा है, बट वो व्यक्ति अंदर से संतुष्ट नहीं होगा जब तक वो आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांगली स्थित नहीं है। तो राधानाथ महाराज बताते भी हैं कि देखो ये व्यक्ति कितना ज्यादा डुप्लीसिटी कर रहा है, उसके सामने इतने लोग उसको बड़ा साधु मान रहे हैं, और ये व्यक्ति अपने आप में उसी धर्म को गाली दे रहा है जिस धर्म के प्रति जिस धर्म के कारण उसको सम्मान मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे साधु हैं भारत में, सो कॉल्ड साधु, जो कि केवल धर्म के ड्रेस पहनते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता है सनातन धर्म के बारे में, और वो अपना जीविका चलाते हैं, परंतु वो कभी भी धर्म के प्रति अडिग नहीं होते हैं, धर्म के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति नहीं सोचते हैं, जानते नहीं उसके बारे में। तो ऐसे सो कॉल्ड साधु जो है वो धर्म का नाम भी खराब करते हैं, और जब उनका पतन होता है तो बहुत सारे लोग धर्म से डिग जाते हैं। लास्ट स्टेटमेंट में प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है तो ऑटोमेटिकली वो शांति को प्राप्त करता है, और ये कृष्ण के संबंध जब उसको प्राप्त होता है तो उसको शांति मिलती है। अन्यथा शांति मिलना मुश्किल है, क्योंकि इंद्रियां इतनी ज्यादा कठिन होती हैं कि जिस इंद्रिय को कोई व्यक्ति फोकस करता है वही इंद्रिय मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अगले श्लोक में बताया जा रहा है, इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायो नावम इभाम्बसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों में से जिस भी इंद्रिय के ऊपर मन फोकस करता है, कंटेम्पलेट करना चालू करता है, वो इंद्रिय व्यक्ति की बुद्धि को हर लेती है और व्यक्ति को पतित बना देती है। इसका उदाहरण इसमें दिया गया है, जैसे कोई नाव अगर पानी में तैर रही है और तेज हवा चलती है, तो तेज हवा उस नाव को पानी में दूर लेके चली जाती है। उसी प्रकार से कोई भी एक इंद्रिय जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं,
वो इंद्रिय हमें भोग की तरफ ले जाती है। फोकस करना मतलब कंटेम्पलेट करना, क्योंकि हमने देखा था पतन कहाँ से चालू होता है, ध्याय तो विषयान पुंसः, विषयों का ध्यान करने से पतन चालू होता है। तो जिस भी इंद्रिय को हम विषयों के ध्यान में लगाएंगे वो इंद्रिय हमारे पतन का कार्य बनेगी। पर इसीलिए सभी इंद्रियों और मन को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, जिससे पतन का कारण नहीं बने। सबसे पहले भगवान का नाम लेके अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान के शास्त्र को पढ़ के अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, और उसके बाद अपनी इंद्रियों को भगवान की प्रैक्टिकल सेवा में लगाना चाहिए, जिससे कि मन हमेशा वश में रहेगा और इंद्रियां वश में रहेंगी। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है, जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही और सरल विधि है। बहुत आसान तात्पर्य है इसका। इसके बाद ये अध्याय एक्चुअली ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, एंड की तरफ जा रहा है। तो भगवान बता रहे हैं तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान बता रहे हैं कि इसलिए हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। दैट मीन्स जो अपने इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, अपने वश में करता है, भगवान की सेवा में लगाता है, उसकी बुद्धि स्थिर कहलाती है। तात्पर्य इसका इस प्रकार से है, कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। प्रभुपाद जी कितना अच्छा पॉइंट बताते हैं। अनुवाद से हो सकता है कई बार हमें चीजें समझ में नहीं आए, पर प्रभुपाद जी जब तात्पर्य बताते हैं तब वो वस्तु एकदम क्लियर हो जाती है। जैसे इस श्लोक में भी प्रभुपाद जी की एक खासियत है, उनके तात्पर्य बहुत आसान होते हैं समझने में, और साथ साथ सारे के सारे कठिन से कठिन वस्तुओं को भी आसानी से प्रभुपाद समझा देते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंद्रियों का नियंत्रण किसी भी मानवीय प्रयास से संभव नहीं है। इंद्रियों को जो नियंत्रित करते हैं वो कोई मनुष्य के प्रयास से नहीं हो सकता है। जब हम इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तभी वो हो सकता है। इसलिए योगी लोग और तपस्वी लोग भी इंद्रियों को नियंत्रित करने के प्रयास करते हैं, परंतु अपनी शक्ति से करते हैं, तो वो आगे जाके कंट्रोल नहीं कर पाते, पतित हो जाते हैं। पर जो प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए जो सभी लोगों के लिए सोने का समय होता है, वो उस व्यक्ति के जागने का समय होता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुनि। इसमें आ रहा है जो सभी जीवों के लिए रात्रि का समय है, वो आत्म संयमी के जागने का समय है, और समस्त जीवों के जागने का समय है वो मुनि के लिए रात्रि है। इसका मीनिंग है भक्त के जीवन और भौतिकतावादियों के जीवन का एकदम अंतर इसमें दिखाया गया है क्लियरली। जैसे हम अपने जीवन में भी सोच सकते हैं, जब हम इस्कॉन में नहीं आए थे तो हमारा लाइफ स्टाइल किस तरह से होता था। जब सूरज डूबता था तो हमारा दिन लगता था चालू हुआ है। जैसे प्रैक्टिकली मैं अपने बारे में भी बताऊं कि हम लोग जब कॉलेज में थे, तो कॉलेज में हॉस्टल में जब रहते हैं तो हॉस्टल में सभी लोग लेट सोते हैं। हमारे हॉस्टल में एक नाइट कैंटीन होती थी, रात में 10 बजे चालू होती थी। 10 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक वो कैंटीन चलती थी, और जब वो कैंटीन खत्म होती थी तब हम लोग जाके सोते थे। 3 बजे के बाद 3:30 बजे 4 बजे सोते थे, और सुबह 8 साढ़े 8 पे उठ जाते थे, तो ऑफिस कॉलेज जाते थे, कॉलेज से जल्दी आ जाते थे 1 बजे तक, और फिर सो जाते थे 3-4 घंटे, और 4-5 बजे उठते थे। 5 बजे उठते थे, फिर हमारा दिन चालू होता था। तो ये ऑलमोस्ट जो लाइफ स्टाइल है, ये राक्षसों की लाइफ स्टाइल, रात में जागना और दिन में सोना।
पर हम सभी इस लाइफ स्टाइल में थे पहले, इस्कॉन में आने के पहले। जैसे जैसे हम आते हैं इस्कॉन में, तो धीरे धीरे हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होते जाती है, हमारा जीने का तरीका बदल जाता है, हमारा कंसेप्शन भी बदल जाता है जीवन के प्रति। और एक समय आता है कि जब हम अभी देखें तो 4 बजे उठते हैं, प्रैक्टिकली मैं पहले 3 बजे सोता था, अभी 4 बजे उठते हैं, 3:30 4 बजे। तो कितना डिफरेंस आया, पहले जो सोने का समय था अभी वो जागने का समय हुआ। जब ये श्लोक मैंने पढ़ा, जब भी ये श्लोक पढ़ता हूँ तो मुझे याद आता है कि एकदम से याद आता है कृष्ण भक्ति का कितना बड़ा प्रभाव है। प्रैक्टिकल प्रूफ है ये। सभी जीवों के लिए जो रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है। प्रैक्टिकली जब सभी लोग सोते रहते हैं तब भगवान के भक्त भगवान के सामने मंगल आरती में डांस करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं। और रात के समय जब लोगों के जागने का समय होता है, आधी रात 10 बजे के बाद, तब तक भक्त लोग सो जाते हैं। दैट मीन्स हमारे लिए जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए नेचर के जो नियम है वो सबसे ऊपर है। जो शास्त्रों के नियम है कब जागना चाहिए, सोना चाहिए, उस हिसाब से हम अपना जीवन जीते हैं, और उसके कारण हमारी चेतना भी एलिवेट होती है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं यहाँ पे। बुद्धिमान मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए नहीं, विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है। जो भौतिकतावादी लोग हैं वो अध्यात्म के बारे में तो कुछ जानते नहीं है, इसलिए वो भौतिक भोग करते हैं और रात में भी भौतिक भोग के बारे में ही सोचते हैं। जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति जब जागृत होता है तब भी भगवान की सेवा करता है, और विश्राम के समय भगवान के विचार में मग्न रहता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो भौतिक सुख दुख के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। ठीक है, कुछ गलत हुआ तो ठीक है, सही हुआ तो भी ठीक है। इस प्रकार से जैसे प्रभुपाद जी का एक डिस्क्रिप्शन आता है, जब प्रभुपाद की लखनऊ की फैक्ट्री में आग लग गई थी तो आचार्य प्रभाकर प्रभुपाद जी को लेटर जो आया था वहां से कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, आपका नौकर भाग गया, पैसा लेके, इस प्रकार से आचार्य प्रभाकर प्रभुपाद जी को बता रहे थे, लेटर पढ़ रहे थे। और वो ऐसा आशा कर रहे थे कि प्रभुपाद जी जब लेटर देखेंगे तो उनको बहुत दुख होगा, लेटर सुनेंगे। बट तो वो लेटर पढ़ रहे थे, वो प्रभुपाद के फेस को देख रहे थे, और प्रभुपाद के फेस को देखते देखते जब उन्होंने देखा कि प्रभुपाद के चेहरे में तो दुख का कोई साइन नहीं, प्रभुपाद मुस्कुराने लगे। तो उन्होंने पूछा, प्रभुपाद इतनी दुख की खबर है, आपकी फैक्ट्री जल गई, तब भी आप मुस्कुरा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, भगवान की जैसी इच्छा है, भगवान जब जो उस पर कृपा करते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं। तब उनको आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार के व्यक्ति प्रभुपाद कितने एडवांस भक्त हैं, एडवांस आध्यात्मिक रूप से कितने एडवांस है, जो भौतिक सुख और दुख के प्रति अन्य मनस्क होता है। सुख मिले तो अच्छा है, दुख मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्रकार से भक्त का स्वभाव होता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक जीवन में बिजी रहता है, इसलिए उसको सुख दुख से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद टेक्स्ट नंबर 70 है। उस भक्त की चेतना के बारे में बताया जा रहा है कि उस भक्त की चेतना समुद्र के जैसी विशाल हो जाती है। उसमें चाहे कितनी भी इच्छाएं आए उसके अंदर, परंतु इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा नहीं करता है और हमेशा शांति को प्राप्त करता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता। मनुष्य के मन में हमेशा इच्छाएं आती रहती हैं, हर व्यक्ति के मन में इच्छा आती है। डिपेंड करता है हम उस इच्छा के प्रति रिएक्ट कैसे करते हैं। जो उस इच्छा के नियंत्रण में आके या उनके कंट्रोल में आके उस इच्छा को पूरी करने के लिए पीछे भागने लगता है, वो व्यक्ति अशांति को प्राप्त करता है। परंतु जो उन इच्छाओं को नियंत्रित करके केवल ऐसी इच्छाओं को पूरा करता है जो भगवान की
भक्ति से संबंधित हैं, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। इसका उदाहरण इसमें दिया है, समुद्र में नदियां लगातार आती रहती हैं, लगातार उसके अंदर प्रवेश करती रहती हैं, परंतु समुद्र इतना ज्यादा डीप होता है, इतना गंभीर होता है कि समुद्र का प्रवाह कभी नहीं बदलता है, विचलित नहीं होता। समुद्र का लेवल भी कम ज्यादा नहीं होता नॉर्मली नदियों के आने जाने से। तो इसी प्रकार से व्यक्ति की चेतना को इतना गंभीर होना चाहिए कि मन में कोई इच्छाएं आती रहे, परंतु मन की इच्छाएं उसको विचलित नहीं करे। इतना उसको कृष्ण भक्ति में स्थिर होना चाहिए कि कभी गलत सही मन में कुछ भोग की इच्छा आती है, वो सब इच्छाएं आएंगी और चली जाएंगी, परंतु मन को विचलित नहीं होना चाहिए। तात्पर्य इसका बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। मैं तात्पर्य पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद थोड़ा सा तात्पर्य डिस्कस कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। ना तो वह विक्षुब्ध होता है और ना तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। यहाँ हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं कि उसको कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, भगवान के ऊपर वो डिपेंडेंट होता है। उसको जो इच्छाएं आती हैं उससे वो विचलित भी नहीं होता है। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। इच्छाएं आती हैं परंतु उसको इंद्रिय तृप्ति की तरफ लेके नहीं जाती, क्योंकि वो फिक्स रहता है भगवान की सेवा में। चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती है। 3 प्रकार के लोग, जब जितनी भी हमारे अंदर इच्छाएं होगी, भौतिक इच्छाएं होगी, हमें सुख नहीं मिल सकता है। जब तक हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं रहेंगी, तब तक सुख नहीं मिल सकता है। उन इच्छाओं को हमें परिवर्तित ही करना होगा, अगर हम वास्तविकता में सुख के कामी हैं, सुख को चाहते हैं, वास्तविक सुख को चाहते हैं। क्योंकि चाहे वो कर्मी हो, चाहे मोक्ष प्राप्त करने चाहता हो, चाहे योगी हो, वो सभी उनके अंदर कुछ ना कुछ भौतिक इच्छाएं होती हैं, इसलिए वो दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। वो हमेशा हमेशा शांति को प्राप्त करते हैं, और ऐसा भक्त परम शांति को प्राप्त होता है। ये अगले श्लोक में आता है, विहाय कामान यह सर्वान पुमाम शरति निष्प्रह। जो व्यक्ति भौतिक भोग की इच्छाओं को पूरी तरह त्याग कर देता है, पुमाम शरति निष्प्रह, ऐसा व्यक्ति जो इस संसार में रहता है इच्छा रहित होके, भौतिक इच्छा भोग की इच्छा से रहित होके जो रहता है, निर्मम निरहंकार, वो भौतिक अहंकार शून्य, मतलब अपने आप को सारे शरीर से आइडेंटिफाई नहीं करता है, अपने आप को भगवान का दास समझता है। निर्मम, जो ममता रहित होता है, ममता मतलब ये मेरा है, ये मेरा देश है, जो भी भौतिक संबंध है उससे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता है, और भौतिक शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता है, और भौतिक भोग की इच्छाओं को दूर कर देता है, ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। इसका तात्पर्य है, निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। ये वास्तविक अवस्था है जीव की, जिसमें वो समझ जाता है कि वो भगवान कृष्ण का नित्य दास है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है, वह जानता है कि कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है,
अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए, अपनी खुद की तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लगा। तो भौतिक इच्छा नहीं होने का मतलब है भगवान कृष्ण की संतुष्टि की इच्छा होनी चाहिए, तभी उसकी भौतिक इच्छा शून्य होगी। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, इसलिए वो अपने आप को स्वामी नहीं समझता है। भक्त का एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, जो भी वस्तु है वो भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई है, और इस ज्ञान के ऊपर वो, इस ज्ञान के होने के कारण वो किसी भी चीज को अपने आप को किसी वस्तु का स्वामी नहीं मानता है। और जब वो स्वामित्व की इच्छा नहीं करता है, केवल सेवकत्व की इच्छा करता है, भगवान की सेवा की इच्छा करता है, तो नेचुरली वो सेवा में संतुष्ट रहता है और भगवान उसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि भगवान आइडियल मास्टर है, इसलिए भगवान उसको मेंटेन करते हैं और उसको अपनी कोई भी समस्या, उसको अपनी कोई भी चिंता नहीं होती है हमेशा वो। इसलिए हमने देखा है जो एडवांस भक्त होते हैं वो किसी भी अवस्था में संतुष्ट होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हर अवस्था में कृष्ण रक्षा करेंगे। और जैसे किसी छोटे बच्चे को विश्वास होता है कि उसकी माँ और पिता उसकी रक्षा करेंगे, उसी तरह से शुद्ध भक्त को विश्वास होता है कि भगवान हमेशा उसकी रक्षा करेंगे, तो हमेशा प्रसन्न होता है। और लास्ट श्लोक में बताया जा रहा है कि ऐसी स्थिति अगर किसी व्यक्ति को जीवन के अंत समय तक भी प्राप्त हो जाए तो वो ब्रह्म निर्वाण, वो भक्ति की मूल स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। इस प्रकार की ब्राह्मी स्थिति यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इसमें एक उदाहरण भी दिया गया है। खटवांग महाराज जो थे, उनको उनकी मृत्यु के कुछ समय पहले ही पता चला था कि वो मरने वाले हैं, और उन्होंने भगवान कृष्ण की शरण ले ली थी। कुछ मिनट में ही उन्होंने भगवान कृष्ण की पूरी तरह से शरण लेके भगवत धाम वापस चले गए थे। तो जीवन के अंतिम समय में भी अगर कोई व्यक्ति इस तरह से स्थित हो जाए, भगवान के, अपने आप को भगवान का सेवक समझे और स्वामित्व की भावना से रहित हो जाए, तो वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है, ब्रह्म निर्वाण कर सकता है। निर्वाण का वास्तविक मतलब होता है भौतिकतावादी जीवन का अंत। उसका ये मतलब नहीं होता है कि जीवन का अंत हो गया, ये मतलब होता है कि भौतिक जीवन का अंत हो गया, आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है। तो भगवत गीता बताता है कि निर्वाण के बाद भक्ति प्रारंभ होती है, आध्यात्मिक जीवन में भक्ति प्रारंभ होती है, और जब हम भक्ति में सफल होते हैं तब हम भगवत धाम में जाके भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं, आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इस जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति है। और ब्राह्मी स्थिति का मतलब, संसार में दो वस्तुएं होती हैं, ब्रह्म और पदार्थ। तो ब्रह्म का मतलब आध्यात्मिक, पदार्थ का मतलब भौतिक। तो जिसको ब्रह्म स्थिति प्राप्त हो जाती है वो भौतिक स्थिति में नहीं रहता, भौतिक कार्यों के पद पे नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति तीनों गुणों को पार करके भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने इस अध्याय को पूरे भगवत गीता के समरी के जैसा बताया है। भगवत गीता, पूरी भगवत गीता के में जो कुछ है वो सब कुछ इस अध्याय में सिनॉप्सिस के रूप में आया है। इसी अध्याय में कर्म योग भी बताया गया है, ज्ञान योग के बारे में भी डिस्कस किया गया है, भक्ति योग के बारे में भी डिस्कस किया गया है। इसलिए इस अध्याय को पूरे भगवत गीता का सार के जैसा बोला जाता है। तो यहाँ पे भगवान अपना डिस्क्रिप्शन खत्म करते हैं। नेक्स्ट अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछेंगे। किस प्रकार से अध्याय नेक्स्ट अध्याय से कनेक्ट होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थर्सडे को जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में क्या कनेक्शन है। भगवान ने इस अध्याय में कुछ कुछ श्लोक बोले हैं जिसके द्वारा अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं, और उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए अर्जुन तीसरा अध्याय में भगवान से प्रश्न करते हैं। वो हम थर्सडे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं इस अध्याय से संबंधित या
कोई और प्रश्न अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो। हरे कृष्णा। यस प्रभु। हेलो। हाँ बताइए, आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हरे कृष्णा, आपको कुछ पूछना है दत्तात्रेय प्रभु? ओके, शायद शायद बाय डिफॉल्ट इस तरह से है। एनीवे, तो थर्सडे को जहाँ मिलेंगे तो तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे, थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करके हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।